बाजितपुर, बाजितपुर के बाद ओचंदी, हरेवली, मुंगेशपुर, कटेवड़ा, कुतुबगढ़, पंजाब खोड़, जट खोड़, माजरा डबास, चांदपुर एमएलए के अधीन नहीं होके नगर निगम में होते हैं। और पिछले जो मैं देख रहा हूँ दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं उनको सुंदरीकरण का काम देखो, नाली का, खड़ंजे का। और देखिए विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं। इस नाम क्या है विधायक का? श्री जय भगवान उपकार जी हैं। पिछले 2 साल के लगभग विधानसभा कौन सी है? ये बवाना विधानसभा 07 AC 7 है और बॉर्डर का अटैच होता है। और दिल्ली देहात है। दिल्ली देहात में ज़्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्लानिंग तो होता नहीं। अभी आप सड़क ऐसे बनाओगे, गली ऐसे बनाओगे, यार वो रोड ऐसे बनेंगे या मल्टी स्टोरी ऐसे बनेंगे। सबके अपने पर्सनल घर होते हैं। सब लोग अपना चाहते हैं कि भी हमें इसका दरवाजा ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। मैं बैठा हूँ इस वक्त ईश्वर कॉलोनी बवाना के अंदर। और दिल्ली के अंदर जो चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक एरिया से, प्रत्येक गली से हर व्यक्ति चुनाव की तैयारी में लग चुका है और चुनाव की तैयारी कर रहा है। ना जाने कितनी समस्या दिल्ली के अंदर हमेशा उभरती आई है। और MCD के अंदर तो पिछले 10 सालों से जो बीजेपी बैठी है उसने जो भी काम किए उन कामों को मुद्दा बनाकर और उन कामों को गिनाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी नए कार्यकर्ता अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जो पुराने कार्यकर्ता सब टिकट के लिए जुगत में लगे हुए हैं और टिकट लेने के लिए भागदौड़ कर और मेहनत भी कर रहे हैं। और पिछले 7 सालों से जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कार्य किए हैं उन कार्यों को गिनाते हुए भी वे जनता से वोट मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अभी गाड़ी कहाँ पे रुकी है? गाड़ी सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि टिकट अभी बटी नहीं है। तो ईश्वर कॉलोनी के अंदर हमारे साथ कप्तान सिंह रंगा जी है जो कि एक सामाजिक व्यक्ति है और ये भी टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और टिकट लेके चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो इनसे बात करते हैं, पूछते सर आपका पूरा नाम क्या है और मैं जो वार्ड है नांगल ठाकरान उसके अंदर कौन कौन से गाँव आते हैं आपके वार्ड में? मैं कप्तान सिंह रंगा 29 वार्ड नांगल ठाकरान है जिसमें बवाना की सारी कॉलोनियां हैं। ईश्वर कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी, इंदिराज कॉलोनी, अस्थल कॉलोनी, रमेश नगर, कृष्ण विहार। और उसके बाद हमारे गांव आते हैं दरियापुर कला, नांगल ठाकरान, बाजितपुर, बाजितपुर के बाद ओचंदी, हरेवली, मुंगेशपुर, कटेवड़ा, कुतुबगढ़, पंजाब खोड़, जट खोड़, माजरा डबास, चांदपुर। नांगल ठाकरान वार्ड 29 से उनकी रिजर्व सीट होने के कारण साउथ है, नॉर्थ है क्या? नहीं, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। हाँ, नॉर्थ है। वहाँ से समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरा जो अपना परिचय है, मैं 35 साल से दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हूँ। कार्यरत से रिटायर हो चुका हूँ। मैं पहले एज ए शिक्षक के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद 2009 और 10 में मैं प्रधानाचार्य बना और 2010 से लेके 2018 तक मैं दिल्ली अपने नगर निगम में एज ए स्कूल इंस्पेक्टर का कार्य करके 2018 में रिटायर हुआ हूँ। ये 29 वार्ड है जो अब रिजर्व सीट में आया है, जिसका क्षेत्र है वो मेरा बवाना गांव विधानसभा से अटैच है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मैं जो सामाजिक कार्य मैंने किए हैं, लोगों के संपर्क में रहा हूं, उन लोगों से मैं दोबारा से इस काम के लिए रिक्वेस्ट करूं कि भाई मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। आपने सामाजिक कार्य क्या क्या किए हैं? मैं पिछले रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंट से भी पहले मैं सामाजिक कार्य में रहा हूं। सोशल वर्कर में बहुत रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जो भी समाज का, जो भी किसी भी विभाग का, मतलब किसी भी समाज का व्यक्ति आया है उसका मैंने अपनी तरफ से जो भी उनका कार्य हुआ है, कार्यालय जाकर या कहीं भी किसी के संपर्क में आके मैंने वो अपने कार्य पूरे किए। एक तो काम गिनाओगे?
हाँ, अभी जब मैं रिटायर होने के बाद मैंने दिल्ली सरकार से RWA बनवाया, उसमें मैं उसका प्रधान हूँ। और प्रधान बनने के बाद मैंने सबसे पहले अपने एरिया का जो पिछले 15 साल से नाला था बहुत बड़ा, जो जिससे पूरा एरिया जिससे स्टैंड तक भी दिक्कत होती थी, वो पूरा नाला आज के टाइम में दिल्ली सरकार ने PWD से मैंने भाग दौड़ करके वो बनवाया गया। ये तो काम निगम पार्षद का होता है ना, जो वर्तमान में निगम पार्षद है यहाँ पे बीजेपी के है, कौन सी पार्टी के निगम पार्षद? नहीं, वो निगम पार्षद के अंडर नहीं आ रहा था, वो PWD के अंदर था। हाँ, वो PW दिल्ली सरकार के अधीन था, इसलिए वो मतलब हमने उसको भाग दौड़ करके बनवाया। अब आगे आप करना क्या चाहते हैं? मैं समाज सेवा से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और समाज सेवा का मैंने अपना रुख यही किया है कि जो 29 वार्ड नांगल है वो अब चुनाव आयोग ने रिजर्व सीट मैन की कर दी, आदमी की कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस समाज में उस लोगों में जाऊँ जिन लोगों ने पहले से भी मैं उनकी समाज सेवा कर रहा हूँ। नहीं, वो तो आप बिना अपने चुनाव लड़के भी कर सकते हो अगर नहीं, कुछ कामें ऐसे होते हैं जो बगैर राजनीति के नहीं होते, क्योंकि निगम पार्षद का अलग कार्य होता है, MLA साहब का अलग कार्य होता है और MP का अलग होता है। ये छोटे काम हैं जो MLA के अधीन नहीं होके नगर निगम में होते हैं। और पिछले जो मैं देख रहा हूँ दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, उनको सुंदरीकरण का काम देखो, नाली का, खड़ंजे का और सड़कों का इतना अच्छा काम किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी पार्टी में आके और मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? और भी तो बहुत सी पार्टियां हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहने में भी कोई हचक नहीं है कि मैं 2018 में रिटायर हुआ था और मेरे साथ भी जो भाई आज तक रिटायर हुए हैं, सत्ता में आने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा सरकार चुनूं जो आने वाले टाइम में जो लोगों को 4-4 महीने 3-3 महीने, शिक्षकों की तनख्वाह, सफाई कर्मचारियों की वेतन और रिटायरमेंट कम से कम 3-3 4-4 महीने हो गए लोगों को नहीं मिलती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को MCD में लाया जाए। दिल्ली सरकार और MCD मिलके इस समस्या को समाधान करें। एक सवाल वो ये भी था कि दिल्ली के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, आज भी वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप उसको कैसे देखोगे फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिसका जो कार्यकाल पूरा हो जाता है, अब जैसे 2006 के जो कर्मचारी हैं या 2014-15 में लगे हैं, तो एक होता है कि ये 5 साल या 7 साल ये टर्न चलना पड़ता है, उसके बाद उनको रेगुलर किया जाता है। इसी प्रकार अभी कल ही अखबार में दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने जितने भी जल बोर्ड के कर्मचारी थे उनको मतलब रेगुलर किया, तो उनको भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। वो भी आएंगे। समय होता है कि किसी को 5 साल 7 साल नौकरी करने के बाद किया जाता है, एक ही टाइम तो नहीं किया जाता ना, तो समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा और वो भी किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं। सरकार को इसके पे ध्यान दे रही है, लेकिन यही है कि प्रोटोकॉल होता है किसी चीज़ का। अभी ये जैसे कोई आदमी लगा 10वीं पास, 12वीं पास होगा तो उसको अपग्रेड दिया जाएगा, ग्रेजुएशन यहाँ तो उसको कुछ दिया, अलग ग्रेड दिया जाएगा। तो ये सत्ता में जो आता है आदमी, वो लोग इस चीज़ को पास करते हैं भाई ये काम ऐसे आगे आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, राजनीति के अंदर एजुकेशन कितना महत्व रखता है? सबसे ज़्यादा। अगर कोई आदमी शिक्षक, पढ़ा लिखा, या कोई भी राजनीतिक आदमी पढ़ा लिखा होगा, वो हर चीज़ का ज्ञान होता है उसको, क्योंकि वो समाज में ये देख रखा है कि बचपन से उसने पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षा बढ़िया है, पढ़ा लिखा बढ़िया है और अच्छे काम करता है, तो वो लोग इसी चीज़ को ज़्यादा मानते हैं कि उसमें राजनीति अच्छी लगती है। और उसके अलावा ये कि जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आरोप ये भी लगने लग रहा है आम आदमी पार्टी पे कि अब जो है टिकटें बटेंगे पैसे लेके बटेगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पैसों को देखेंगे पार्टी काम नहीं, पार्टी का काम देखो, पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। और पार्टी का अपना वो होता है भाई, अच्छे पढ़े लिखे आदमी को लाया जाए जो समाज का काम करता है, जो आज आने वाले टाइम में उसका भविष्य भी मतलब ये देखेगा कि भाई मेरे पार्टी के लिए ये लोग काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये पैसा वैसा सब बेकार चीज़ें।
अगर मान लो आप जीत के आते हो, अगर टिकट मिल जाती है तो फिर आप क्या करोगे? टिकट मिलने के बाद सबसे पहले वादा क्या करोगे जनता से? नहीं, सबसे पहला वादा तो यही है कि जो भी मतलब क्षेत्र में काम अधूरे हैं और जो चले आ रहे हैं पहले तो उनको पूरा किया जाए, और जो गलियों की, नालियों की या रोड की कोई भी समस्या है, देखिए दिल्ली सरकार एमसीडी का अगर तालमेल एक हो जाएगा तो ये समस्या है ना, साल 2 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और प्लानिंग क्या है फिर आपके आगे? देखिए विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं। इस नाम क्या है विधायक का? श्री जय भगवान उपकार जी हैं। पिछले 2 साल के लगभग विधानसभा कौन सी है? ये बवाना विधानसभा 07 AC 7 है। और विधायक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आने वाले ये जो 3-4 साल और हैं, क्योंकि 2 साल तो इलेक्शन के हो गए, 3-4 साल में आप देखोगे बवाना विधानसभा का कायाकल्प हो जाएगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा? मेरा फैमिली ग्राउंड ये है कि मैंने सुना कि आपके पहले भाई साहब भी इलेक्शन लड़े थे। हाँ, बड़े भाई साहब राजनीतिक क्षेत्र से आप आते हो? हाँ, ओम प्रकाश रंगा हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो इस क्षेत्र के सभी जाने माने समाज सेवी हैं। और बवाना जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें प्रिंसिपल रहे हैं, और वो यहाँ के एरिया के लोग सब बड़ी अच्छी तरह परिचित लोग हैं। अच्छा, मतलब पार्टी की कोई खास विशेषता है? आपको क्या लगती है कि आप इसी पार्टी से टिकट लेना चाहते हो? विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि पीछे जो सरकारें आई हैं वो देख ली गई हैं। पहले कांग्रेस थी, फिर उसके बाद 15 साल बीजेपी है। तो बीजेपी ने पिछले साल अपने कैंडिडेट और बदले थे, तो बदलने के बाद एमसीडी तो बिल्कुल डाउन चलेगी। उस खजाने में पैसा नहीं है। कैसे डाउन चलेगा? खजाने में पैसा नहीं है, रिकवरी नहीं है। क्योंकि आप तो एमसीडी से निकल के आए हो, आपको क्या लगता है? देखिए सभी लोग जब नए चेहरे आते हैं उनको पहली तो बात है ये नहीं पता भी यहाँ से कैसे। आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप ये लगाती है बीजेपी पे कि उन्होंने सारी सरकारी जमीन एमसीडी की बेच दी है, स्कूल बेच दिए। सच है? ये सच है। कहो तो मैं प्रूफ दिखा दूं। अभी ये बवाना विधानसभा में एक बरवाड़ा गांव है, बरवाड़े गांव के ऊपर एमसीडी का स्कूल है। अभी पिछले 3 महीने पहले उसी पर बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ था कि इसमें आप कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हो। शिक्षा का तो महत्व तो है नहीं, और वहाँ पर है ना वो पार्किंग और वो दूसरे चीज़ों को मतलब शुरू कर दिया गया। तो मतलब आपका मानना कि वो जगह बेच दी गई, जबकि वो स्कूल चला हुआ है। ऐसा नहीं है कि डैमेज पड़ा हुआ है, नहीं। चलते स्कूल के अंदर उन्होंने बैनर लगा दिया कि इस स्कूल के अंदर कोई भी संस्था आके अपना कोचिंग सेंटर खोल सकती है। कोई भी मतलब प्राइवेट संस्था को हाँ बिल्कुल प्राइवेट संस्था को दे दिया। जबकि उस बिल्डिंग की देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा? अरबों खरबों की बिल्डिंग है, सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ये आम आदमी पार्टी के आरोप हमेशा लगता है, आप लोग देखते भी होंगे, जो बवाना के अंदर बरवाला गाँव है उसमें एमसीडी के स्कूल को प्राइवेट करके बेच दिया गया कि कोई भी प्राइवेट संस्था के यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं या कुछ और भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट, यानी कि जिसको कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी निजीकरण की तरफ जा रही है। वो एक उदाहरण बरवाला के अंदर भी आप आके भी खुद भी देख सकते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ। मैं फ़ोटो खींच के लाया था भाई, ये क्या बैनर लगा है। मेन स्टैंड के ऊपर बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अभी कोई भी आदमी यहाँ पर अपने ना आके है ना किसी प्रकार का मतलब कोचिंग सेंटर किराए पे ले सकता है। हाँ मतलब खरीद सकता है। हाँ लीज पे ले सकता है। आज जब सर जब स्कूल भी लीज पे देने लग गए और शिक्षा को दे दिया तो रह क्या गया? देखिए आप, एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आज छोटे से ऊपर तक ले जाके जाती है। पहले यार प्राइमरी सेक्शन तो प्राइमरी तो स्टार्टिंग एमसीडी से होता है, जो नींव धरी जाती है एमसीडी से। सबसे बढ़िया तो ये बात है। उसी चीज़ को बेच दिया जाएगा, उसी चीज़ में पार्किंग बना दी जाएगी, उसी चीज़ में है ना मतलब पार्किंग और भी कुछ हो सकता है। हाँ मार्केट क्या पीछे से तो यहाँ तक भी बात आई थी कि भी स्कूल का जो प्लेग्राउंड है खेलने का बच्चा आएगा वहाँ पर एटीएम खोल दीजिए, वो एटीएम बना दीजिए, वहाँ से पैसा रिकवरी हो जाएगा। तो एमसीडी अगर जब इतनी हालात खराब हैं तो उसको मर्ज कर दो। जो इस वार्ड से आप टिकट लेना चाहते हो, उस वार्ड की कोई समस्या है जो आप चाहते हो कि समाधान होना चाहिए? नहीं बिल्कुल ठीक है। 29 वार्ड जो नांगल वार्ड है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बवाना गांव से थोड़ा आगे जाके हरियाणा बॉर्डर का अटैच होता है और दिल्ली देहात है। दिल्ली देहात में ज़्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्लानिंग तो होता नहीं। अभी आप सड़क ऐसे बनाओगे, गली ऐसे बनाओगे, यार वो रोड ऐसे बनेंगे या मल्टी स्टोरी ऐसे बनेंगे, सबके अपने पर्सनल घर होते हैं।
सब लोग अपना चाहते हैं कि हमें इसका दरवाजा ऐसे करूं ऐसे करूं, जिधर भी दरवाजा होगा उधर नाली खड़ंजा एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये प्रॉब्लम तो होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बहुत परिचित आदमी हैं, वो लोग कहते भी हैं भाई ये काम ऐसे भी बहुत राजनीति ढंग से अच्छा हुआ है। पहले भी जो निगम पार्षद थे किसी भी पार्टी से थे, उन लोगों ने जो मतलब काम किया है वो बहुत तन मन धन से हर गरीब के घर में जाना, हर गरीब की बात सुनना, हर बैठे बैठे है ना बस जो भी काम जिसने कहा है उठ के चल जाना, जब ही चल पड़ते थे। इतने अच्छे निगम पार्षद रहे हैं। ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कप्तान सिंह रंगा जी, बवाना से 29 एंड नॉर्थ से नांगल ठाकरन लगता है ये, और यहाँ से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, आम आदमी पार्टी से संबंधित बताई है, जो समस्या है वो भी बताई है, और जो भी नाली की समस्या और भी जो समस्या सारी बातें बताई। और अभी हमारे विधायक जी ने 6 तारीख को एक डिक्लेयर किया है, दरियापुर में एक चौपाल का उद्घाटन हो रहा था, मतलब वो नारियल रखा गया भाई इसका सुंदरीकरण किया जाए। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो बवाने की ट्रैफिक की समस्या है, देखिए हरियाणा गाँव 80% यहाँ से गुजरता है, बादरगढ़ और बवाने से ही गुजरता है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैं इंडस्ट्री एरिया से लेके और राजीव गांधी स्टेडियम तक इसका पुल का निर्माण कर देंगे, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा हो, जाम से बच जाएगी, जाम से बच जाएंगे। तो ये तो कप्तान सिंह रंगा जी जो टिकट के लिए प्रयास करे आम आदमी पार्टी से, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि यहाँ के क्षेत्र की क्या समस्या है और आम आदमी पार्टी ने क्या क्या कार्य करा है। एजुकेशन जो सबसे मेन चीज़ होती है पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे IAS है, रिटायर्ड ऑफिसर है, तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो एजुकेशन भी इनके पास है, तो एजुकेशन भी है इनके पास, सामाजिक एक्सपीरियंस भी है, और लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं और टिकट के लिए प्रयास भी करें। तो आम आदमी पार्टी से टिकट के लिए प्रयास करें, अगर इसको टिकट मिलते तो सारे काम में करेंगे। तो आने वाले समय में टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद इनसे आके मिलेंगे दोबारा, देखते हैं कि ये अपने कामों में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो भी टिकट की बात है, टिकट भी इनको मिलेगी, भविष्य में मिलेगी, जो भी मिलेगी, क्योंकि जो इनका बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, सारी चीज़ें जो एक सूट करती है एक पॉलिटिशियन के लिए, सब है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा चैनल से। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ, और दबकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।